नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और देखिए आपके सामने स्क्रीन पर और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2022 का जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। और ये ग्रेजुएशन स्तर का यानी कि स्नातक स्तर का विज्ञप्ति है। तो यहाँ पर आपको मुख्य बातें मैं बताना चाहूँगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को तुरंत ऑल पे सेट कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट राजस्थान गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पाने के लिए। और साथ के साथ उन सभी जॉब्स का सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, राजस्थान सीईटी नोटिफिकेशन 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को राजस्थान सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान सीईटी 2022 के तहत जो है 8 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 2996 यानी कि लगभग 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीईटी के परिणाम की वैधता जो है वो 1 साल रहेगी। ये मुख्य बातें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ इन पे गौर कीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम पास करेंगे ना कैंडिडेट, उसमें से जो वैलिडिटी होगी इस एग्ज़ाम के पासिंग की वो 1 साल होगी, यानी कि साल में एक बार आपको ये एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद में ये एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो भी इन 8 सेवाओं में जो इसमें शामिल की गई हैं सीईटी में, वो इन 8 सेवाओं में जो भी आपकी वैकेंसीज़ निकलेंगी उसका अलग से एग्ज़ाम होगा। पहले तो ये एग्ज़ाम पास करना होगा, उसके बाद देखिए ये 8 सेवाएं दे रखी हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं 1 से 8 तक। यहाँ पे राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, ठीक है। पद का नाम क्या है? प्लाटून कमांडर। और सेवा का नाम क्या है? राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा। दूसरी सेवा देखिए, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा। यहाँ पे पद का नाम है जिलेदार और दूसरा पद है पटवारी का, ठीक है। तीसरी जो सेवा है वो है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा और पद का नाम है कनिष्ठ लेखाकार, ओके। और यहाँ पे चौथी सेवा है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, पद का नाम है तहसीलदार राजस्व लेखागार। पांचवी सेवा राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, ठीक है। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, यहाँ पे देखिए पांचवी सेवा। और पद का नाम आप देख रहे हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, ठीक है। छठी सेवा है राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, ठीक है। और पद का नाम है पर्यवेक्षक, ठीक है। सातवीं सेवा है राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, पद का नाम उप जेलर है। और यहाँ पे आठवीं सेवा है राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा और पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। तो ये हैं 8 सेवाएं और पद के नाम, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की ये सीईटी परीक्षा की नोटिफिकेशन है और 12वीं लेवल का जो नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप घंटी के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो इसमें भैया 2996 पदों की भर्ती की जाएगी। सीईटी के परिणाम की वैधता 1 साल रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 22 सितंबर, ठीक है, 22 सितंबर 2022 से आप यहाँ पे rssmb.rajasthan.gov.in जो साइट है वहाँ पे जाके इसको भर सकते हैं फॉर्म को 22 सितंबर 2022 से, ठीक है। वीडियो के बारे में, इस सीईटी परीक्षा के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी हो ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर से आपका उत्तर दूंगा। आवेदन की अंतिम तिथि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शुरू कब से होगा आवेदन? 22 सितंबर 2022 से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 21 अक्टूबर 2022, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे कुछ वैकेंसीज भी बता रहा हूँ। विभाग का नाम बताऊँगा, पद का नाम बताऊँगा और वैकेंसी कितनी है वो भी बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिए। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर की 43 वैकेंसी है, ठीक है। जल संसाधन विभाग में जिलेदार की और पटवार की दोनों की मिलाकर 272 वैकेंसी है। कोष व लेखा विभाग कनिष्ठ लेखागार
इनकी वैकेंसी हैं 1923। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आपको टेलीग्राम पे मैं ये चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। राजस्व मंडल तहसीलदार राजस्व लेखाकार, इसकी वैकेंसी हैं 198, 198। महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक की वैकेंसी हैं 176। समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक कारागार विभाग उप जेलर, इसकी वैकेंसी हैं मात्र 49। और अब हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इसकी वैकेंसी हैं 335। तो आप देख लीजिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटीज़ फिल करिएगा ये एग्ज़ाम पास करने के बाद, ठीक है। आयु सीमा की बात करूँ तो राजस्थान राज्य के, मैं बात कर रहा हूँ केवल राजस्थान राज्य की, ओके। राजस्थान राज्य के SC और ST हैं जो, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो ये जो इस वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी जो आयु में छूट है 5 साल की है। सामान्य वर्ग की महिला और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। आवेदन का शुल्क आपको बता रहा हूँ। आवेदन का शुल्क जो है वो रहेगा आपका सामान्य व क्रीमी लेयर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में 450 रुपये, 450 रुपये यानी कि, और नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में तथा EWS में 350 रुपये रहेगा, 100 रुपये कम रहेगा। SC ST वाले भाइयों के लिए ये फीस रहेगी 250 रुपये, ओके, 250 रुपये रहेगी SC ST के लिए। अब मैं कुछ मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि CET परिणाम के बाद हर पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये एग्ज़ाम पास कर लोगे आप, उसके बाद में हर एक पद के लिए अलग से एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और कुल पदों के 15 गुना, जितने भी पद होंगे ना उसके 15 गुना अभ्यर्थी इस लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कौन सी लिखित परीक्षा में, ध्यान से सुनो, कौन सी लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूँ पता है? जब आप CET का एग्ज़ाम पास कर लोगे उसके बाद जितने भी पद हैं उनके लिए अलग से एक रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसकी बात कर रहा हूँ। उस परीक्षा में जितने भी पद होंगे उसके मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो CET पास कर चुके होंगे, समझ रहे हो? अब देखिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये CET जो है ग्रेजुएशन स्तर की नौकरी की विज्ञप्ति है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये ग्रेजुएशन लेवल का CET का नोटिफिकेशन है। 12वीं स्तर वाली विज्ञप्ति जल्द जारी होगी और जब जारी होगी तो मैं आपको चैनल पे बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे अभी सेट कर लीजिएगा। और ये परीक्षा जो CET वाली परीक्षा है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल वाली हो चाहे 12th लेवल वाली हो, दोनों ही परीक्षाएं हर साल एक बार होंगी, यानी कि साल में एक बार आयोजित होंगी और CET में शामिल होने के अवसरों पर रोक नहीं है, समझ रहे हो? भविष्य में फिर से बैठकर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझ पाए? जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम पास कर लिया किसी ने, आज CET का एग्ज़ाम दिया और इस साल पास कर लिया, लेकिन उसके मार्क्स कम रह गए, मेरिट लिस्ट में उसका नंबर थोड़ा नीचे आ रहा है क्योंकि उसके नंबर कम हैं, तो वो अगले साल फिर से बैठ के अपने मार्क्स को बढ़ा सकता है, ठीक है। और परीक्षा कब होगी? तो ग्रेजुएशन लेवल की CET का आयोजन जो है 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के बीच होगा, ठीक है। 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023 के बीच ये परीक्षा कभी भी ली जा सकती है। परीक्षा कई शिफ्टों में होगी, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाएगी। ध्यान रहे, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाई जाएगी और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ध्यान दीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी परीक्षा में, ठीक है। 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 सवाल होंगे
नंबर होंगे 300, यानी कि हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए हैं सीईटी परीक्षा से संबंधित। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी वीडियो में, फालतू की पूरी राम कहानी सुना के। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके वीडियोस बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर लीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के निशान को ऑल पे सेट कर लेते हैं। तो बिंदास पूछिएगा अपने सवाल कि आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट हो रिगार्डिंग सीईटी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और सिलेबस भी बता देता हूं, देखिए सिलेबस भी आपको बता देता हूं लगे हाथ। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं बताने लायक, बाकी सिलेबस आप ज़रूर देखिएगा एक बार। सिलेबस मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको इसमें संशोधन करने का भी समय मिलेगा। अगर फॉर्म में गलती हो गई है, सबमिट करते टाइम आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, गलती से कुछ नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत हुआ है, तो आपको समय मिलेगा और बताया जाएगा कि 7 दिन के भीतर फॉर्म आपने आज सबमिट किया और गलती सुधारने के लिए आपके पास 7 दिन रह जाते हैं। 300 रुपये देकर आप फिर इस करेक्शन को, इस गलती को सुधार सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। वो जब चीज़ें आएंगी मैं आपको ज़रूर चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और देखिए, स्नातक स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आपके सामने है। ये चीज़ें रहेंगी। विषय विवरण के बारे में पढ़ लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पहले ही डाले हुए हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे सभी परीक्षाओं में और सीईटी परीक्षा में भी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है, मैंने वीडियो मेंस के लिए जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की मेंस परीक्षा हुई थी, उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं सैटेलाइट वगैरह से रिगार्डिंग, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। तार्किक विवेचन होगा, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान होगा, समसामयिक घटनाएं भी होंगी। और प्लीज़ मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। फ़िलहाल मैं ज्वाइनिंग के मूड में हूँ। कौन सी ज्वाइन करूँ ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पे पास कर चुका हूँ अभी तक, और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए। एक तो मैंने अभी रिसेंटली जो पास किया है वो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपका राजस्थान का ही है और उसका नाम है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो आपका जून में हुआ था। तो देखिए, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होंगे, 3 घंटे का समय आपके पास होगा। सभी प्रश्न यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ओके, समझ रहे हो आप। अब देखिए, यहाँ पे अलग से डिटेल में पाठ्यक्रम है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको ये करवाऊँगा भी। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा आपकी तरफ से, तो मैं आपको एक एक टॉपिक फुल डिटेल से बहुत अच्छे से करवाऊँगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, इस टॉपिक के अंडर में सब टॉपिक्स बताए हैं इन्होंने। तो इसमें आएगा भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के बारे में पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास, ठीक है।
फिर आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ेंगे। प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं। ये सब मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप रेस्पॉन्स अच्छा देंगे और आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर करवाने की कोशिश करूंगा ये सारे टॉपिक। तो प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, उनकी प्रशासनिक और राजव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम पढ़ने हैं। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी हैं, जिनमें कि किले और स्मारक होंगे, कलाएं होंगी, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प होगा। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ, फिर से भी करवाऊँगा। आप वीडियोज़ देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, बहुत सारे वीडियोज़ आपको इन विषयों में पहले से ही मिल जाएंगे। मेले और त्यौहार, लोकगीत, संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान का एकीकरण, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आपको भौतिक स्वरूप, पठार, पर्वत पठार, मरुस्थल और मैदान पढ़ने हैं। जलवायु, मानसून तंत्र, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव जंतु, अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें जैसे कि गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी पढ़नी है। प्रमुख खनिज जैसे लौह आयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक वगैरह पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ना है। इस विषय पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, देखिएगा। प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं, औद्योगिक प्रदेश पढ़ने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार, ये सब पढ़ना है। और राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें तो भूगर्भिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश पढ़ने हैं। जलवायु की दशाएं, मानसून तंत्र, जलवायु प्रदेश, अपहा तंत्र, झीलें, सागर, बांध, जल संरक्षण तकनीक, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य, मृदाएं, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें पढ़नी हैं। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता व लिंगानुपात पढ़ना है। प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ना है। धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ना है भाई। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को पढ़ना है। पर्यटन स्थल पढ़ने हैं। यातायात के साधन जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग और वायुयान, ये सभी पढ़ना है। फिर आता है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीति से संबंधित जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, ये पढ़ने हैं। फिर पढ़ना है संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। संघीय और राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग पढ़ना है। नियंत्रक व महालेखागार परीक्षा कैग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, परीक्षक को पढ़ना है, महालेखागार परीक्षक। मुख्य सूचना आयुक्त को पढ़ना है। लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज पढ़ना है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सभी पढ़ना है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु और सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, राष्ट्रकोषीय एवं मुद्रिक नीतियां पढ़नी हैं। सब्सिडी, लोक विवरण प्रणाली पढ़ना है। ई कॉमर्स को पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में आपको कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति को पढ़ना है। मुद्दे और पहल पढ़नी है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के बारे में पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। नियोजन प्रणाली पढ़नी है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकार की पहल पढ़नी है। आर्थिक सुधार और उदारीकरण को पढ़ना है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इसमें आपको राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलों को पढ़ना है। कृषि आधारित उद्योग के बारे में पढ़ना है। वृहद सिंचाई, देखिए अच्छी बात यह है कि मैं देख पा रहा हूं कि ज़्यादातर सिलेबस में से लगभग 40 to 50% जो टॉपिक हैं वो सेम ही हैं। उनके बारे में मैं वीडियोस पहले ही आपको दे चुका हूं। मेरे चैनल पर आप जाके देखेंगे ना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे विषयों के बारे में, लेकिन जो बाकी हैं उनको हम कंप्लीट करवाएंगे। तो राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें,
कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है, बंजर भूमि, ये सब मैं करवा चुका हूँ। देखिए, कृषि आधारित उद्योग और राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें करवा चुका हूँ। वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं भी मैंने पढ़ाई हैं, फिर से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो। बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं करवा चुका हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ा चुका हूँ। उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री पढ़नी है, राजस्थानी हस्तकला को पढ़ना है, गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा को पढ़ना है, प्रकार कारण निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता कमजोर वर्गों के लिए ये भी पढ़ना है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा को पढ़ना है, विकास संस्थाएं इससे जुड़ी हुई पढ़नी है, सहकारी आंदोलन पढ़ना है। राजस्थान में सहकारिता पे मैंने 3 वीडियो बनाए हैं शानदार तरीके से, आप उनको ज़रूर देखें, इस परीक्षा में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। अब बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस का टॉपिक है तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं आप जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह पे तो मैंने शानदार वीडियोज़ बनाए हैं। विद्युत धारा, ऊष्माकार्य और ऊर्जा। ठीक है, आहार और पोषण, रक्त समूह और RH कारक के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्वास्थ्य देखभाल, संक्रमण, असंक्रमक व पशुजनक रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन व इनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान और वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, यहाँ पे है आपका रीजनिंग का, तो देखिए सीरीज और एनालॉजी पढ़ना है, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, अल्फाबेटिक टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर। ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज रेशियो। ठीक है, रेशियो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल, एक्लिप्स, ट्रिपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर पढ़ना है, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज को पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, यूनिटरी मेथड को पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूब, कौन वगैरह पढ़ना है। लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज नॉलेज के बारे में सामान्य हिंदी की बात करें, संधि और विच्छेद पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय पढ़ना है, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह पढ़ना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ना है, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थिक शब्द पढ़ने हैं, विराम चिन्ह पढ़ने हैं, ध्वनि और उनका वर्गीकरण पढ़ना है, पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक शब्द। ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, हिंदी, संवैधानिक स्थिति को पढ़ना है, पत्र एवं उसके प्रकार पढ़ने हैं, कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में। ठीक है। अब इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आर्टिकल्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव दोनों, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ओके, सिनोनिमस और एंटोनिमस यानी कि समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे, कंप्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स एंड नोटिसेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है इन लोगों ने, क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे, आपसे लिखित में कोई लेटर नहीं लिखवाया जाएगा। ठीक है,
बस आपको लेटर के बारे में कुछ पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस यानी लोकोक्तियाँ और मुहावरे पढ़ेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर की यहाँ पे बात की जाए तो कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स हो गया, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सब पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स, देखिए समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर्स में आपको राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे पढ़ने हैं। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ना है। स्थान और संस्थाएं पढ़नी हैं। खेलकूद और खेलकूद से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं वो भी आपको पढ़नी है। तो ये था वीडियो, आपको मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बताया A to Z, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा बहुत जल्द। जैसे ही आप सभी लोग इकट्ठे होकर चैनल पर आ जाएंगे, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगा। बस आपकी तरफ से जैसा रिएक्शन होगा वैसा ही एक्शन मेरी तरफ से होगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी बेहद ही शानदार तरीके से, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। ओके, सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड 6 से 9 जनवरी 2023 के बीच में कई शिफ्टों में परीक्षा होगी, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित कोई भी परीक्षा हो राजस्थान की, उससे संबंधित कोई भी सवाल हो आपके मन में, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो कि कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंच पाता उसको मैं, और कोचिंग संस्थान तक पहुंच भी जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोचिंग में कुछ नहीं होता है, करना आपको खुद ही होता है, ठीक है। कोचिंग वोचिंग सब फालतू का एक बिजनेस बना के खड़ा कर दिया लोगों ने, ठीक है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ईमानदारी से 6 महीने, केवल 6 महीने बेहद ईमानदारी, 100% ईमानदारी से तैयारी कर लेना किसी भी एग्ज़ाम की, राजस्थान के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कोई आपको रोक नहीं सकता, ये गारंटीड बात है। तो आप बताइएगा सब कैसा लगा आपको वीडियो और क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो, वरना मिलेंगे तुक्के से। ओके, सी यू, बाय बाय, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।